विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। वीरेंद्र सचदेवा ने इन्हें पार्टी में शामिल कराया। बड़ी खबर आपको बता दें, रामचंद्र पूर्व विधायक बवाना बीजेपी में शामिल हुए। पवन सहरावत बवाना वार्ड संख्या 30 से निगम पार्षद बीजेपी में शामिल। पार्षद राजू निर्मल और उनकी पत्नी मंजू भी पार्षद हैं, बीजेपी में शामिल हुए। तो विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। वीरेंद्र सचदेवा ने इन्हें पार्टी में शामिल कराया है। तो एक और झटका आम आदमी पार्टी के लिए। तो विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया जब पार्टी के पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के दामन को थामा उन्होंने। वीरेंद्र सचदेवा ने, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने पार्टी में शामिल कराया उन्हें। टोटल न्यूज के संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को, खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। तमाम पार्षद बीजेपी के साथ हो चले हैं। चुनाव जो है बेहद ही नजदीक है। अगले 6 से 7 महीनों में जो है चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो किसी भी कड़ी में दूसरे जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, चाहे राजकुमार आनंद बात कर लें या फिर दूसरे पार्षद हो गए या विधायक हो गए, सभी धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। और आज की बात करें तो बीजेपी में जो है 5 विधायक पार्षदों ने जो है ज्वाइन किया है और ये काफी अपने एरिया में जो है नाम रखते हैं। ये पार्षद वैसे पार्षद है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामा है, जिनमें खासतौर पर बात करें तो पूर्व विधायक रहे रामचंद्र और अन्य नाम जो है वो पवन सहरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधूड़ी एवं ममता पवन, इन सभी ने जो है बीजेपी को दामन थाम लिया है। आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और जो 2 सांसद है रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चांदोलिया, रविंद्र सिंह लवली, इन तमाम के नेतृत्व में जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिलकर आम आदमी पार्टी के इन पार्षदों ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। हमने जब बीजेपी के इन पार्षदों से जो उन्होंने ज्वाइन किया, इनसे कारण पूछा कि आपने पुरानी पार्टी क्यों छोड़ी है, तो उसका जवाब जरूर ये देते हुए नजर नहीं आया। जवाब से पलड़ा झाड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन ये जरूर साफ तौर पर साफ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, क्योंकि लगातार पार्टी को छोड़ के जो है लोग दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। तो अब देखना रहेगा कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, उसमें क्या कुछ असर रहता है, बीजेपी को क्या फायदा। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी को ज्वाइन कराया। तमाम आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बीजेपी का दामन जब उन्होंने थामा, क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं। कारण सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह प्रगति पथ पर काम कर रहा है, विकास कार्यों को गति दी जा रही है, उन सबसे प्रेरित होकर इन साथियों ने आज परिवार में आने का निर्णय लिया है। विकास कार्यों को दिल्ली में रोकने का काम उस सरकार द्वारा किया जा रहा है, उससे भी ये मेरे साथी शुभ थे। तो आज आप सब ने अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और हम सब ने मिलकर ये निर्णय भी लिया है कि हम सब मिलकर दिल्ली की जनता की सेवा कैसे की जा सकती है, दिल्ली की जनता के लिए हम कितने काम कर सकते हैं, उन कामों को गति देने का काम हम सब मिलकर करेंगे। अपनी ओर से और अपनी लोकसभा क्षेत्र की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको भारतीय जनता पार्टी में आज माननीय अध्यक्ष जी ने सम्मिलित किया है। उनको बहुत बहुत भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कारण सिर्फ एक है। अब विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विशाल, इस झटके के बाद आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति किस तरीके की रह सकती है? आम आदमी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी कितनी मजबूत होती नजर आ रही है? बात
करें तो हमारी पार्टी की तरफ से इस ज्वाइनिंग को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोई भी नेता भी जो है पार्षदों को छोड़ने के बाद कोई भी नेता हमारी पार्टी का भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर नहीं आया। लेकिन जरूर हमारी पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये जो पार्षद हैं 5 बड़े नामी चेहरे हैं अपने अपने इलाके के, अपने वोट के, काफी मेजोरिटी में इन्होंने वोट जो है वो हासिल किए थे इस बार नगर निगम के चुनावों में। तो इससे साफ तौर पर नजर आता है कि आम आदमी पार्टी को एक भारी वोटों का नुकसान जो है वो होने वाला है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये सभी जो 5 पार्षद हैं या पूर्व विधायक है रामचंद्र अपने साथ जो है पूरा एक इन्फ्लुएंस लेके चलते हैं और इनके एरिया के तमाम लोग जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ शिफ्ट करेंगे। पिछले 2 बार से चुनावों में हमने देखा विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने जो है भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करी, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है भाजपा की तरफ से और खासतौर कांग्रेस की तरफ से भी कि इस बार कुछ फेरबदल हो सकता है राजधानी दिल्ली की राजनीति में। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का दामन भाजपा का दामन थामा जा रहा है लगातार, तो उसको चलते भी भाजपा की तरफ एक रुख जो अपनाया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी। तो देखना ही रहेगा कि चुनावों में क्या कुछ होता है। वैशाल, एक सवाल ये कि आम आदमी पार्टी अक्सर ये कहती रही है, गाए बगाए हम सुनते रहे हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज ये कहते रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है और उसके तहत जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो पार्षद हो, विधायक स्तर पर हो, उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती रही है और कर रही है लगातार। अब ऐसे में आने वाले समय में किस तरीके की प्रतिक्रिया, कोई संभावना है आ सकती है? क्योंकि पार्षदों ने छोड़ा, उसके बाद प्रतिक्रिया लाजमी है, आनी भी चाहिए। क्या कुछ रिएक्शन की उम्मीद की जा सकती है? जरूर ये कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर ऑपरेशन लोटस का आरोप पहले से ही कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी लगाती हुई आती है। क्योंकि इससे पहले भी जितने भी नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अगले दिन कोई प्रतिक्रिया आती है जिसमें ऑपरेशन लोटस का जो है नाम सामने आता है और कहा जाता है कि भाजपा का ये ऑपरेशन लोटस जो है पार्टी के नेताओं को खरीदने का काम कर रहे हैं और जो है किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम चालू है। तो अब ये देखना होगा, अभी जो ज्वाइनिंग हुई है, जो 5 बड़े चेहरों ने जो है बीजेपी को ज्वाइन किया है, इसके बाद भी क्या आम आदमी पार्टी कोई प्रेस रिलीज जारी करती है या कोई वक्तव्य सामने आता है आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से, और अगर ऐसा होता भी है तो जरूर ऑपरेशन लोटस का नाम फिर से सामने आएगा और लगातार फिर से बीजेपी को घेरा जाएगा इस मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। पार्षद राजू निर्मल, पत्नी मंजू, उनकी वो भी शामिल हुई हैं। तमाम नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और पवन सहरावत बवाना वार्ड संख्या 30 से निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, जो बीजेपी में अब शामिल हो चुके हैं। साथ ही रामचंद्र पूर्व विधायक बवाना बीजेपी में शामिल हुए। तमाम बड़े नाम।